बहुत दुख, अफसोस और परेशानी के साथ मुझे आपको एक खबर देनी आ रही थी कि जनरल आसिम मुनीर का पाकिस्तान में कुछ जनरल्स के साथ बहुत शदीद इख्तलाफ चल रहा है। पाकिस्तानी जनरल हैं या पाकिस्तानी स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है तो आपकी फट जानी चाहिए। वही हुआ जिसका डर था और दुश्मन ने रात की तारीकी में पाकिस्तान पर और पाकिस्तान की अफवाज पर एक वार करने की और कारी ज़र्ब लगाने की। और अब जो क्लैरिटी आई है मेरा ख्याल है उससे ये है कि यह अब वापस जाना शुरू होगा। वाले हो उन्होंने मेनलैंड पाकिस्तान पे अंदर बढ़ के हमला किया है। बिकॉज आपने सिर्फ 1 घंटा अच्छा परफॉर्मेंस किया है चार दिन में, बाकी अब जूते पड़े। How did that happen? शुमार मुतज़ाद किस्म के आ रहे हैं लेकिन बड़ा जानी नुकसान हुआ है। 20 से ज़्यादा पुलिस एहलकार शहीद हो गए। अगर ने सर उठाया वैसे कैसे कुचलना है, हम कैसे आगे जाएं? क्या मिलिट्री ऑपरेशन हल है या इसी तरह से हम फौजी जवानों की हमारी या आम सिविलियंस के आम लोगों की जानें जाती हैं और कब तक हम लाशें उठाएंगे? तरह से पाकिस्तान और भारत के बीच में एक बार फिर से जंग और झड़प जो है वो छिड़ती हुई नजर आ रही है। ऑपरेशन सिंदूर को ही याद करते हुए, और इतना ही नहीं, तुर्की से लेकर के भारत तक, भारत के एलओसी तक, पाकिस्तान के और भारत के बॉर्डर के बीच में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। 1 लाख से ज़्यादा कहा जाए तो ड्रोन जो हैं वो भेजे जाएंगे। लेकिन यूक्रेन जब इस चीज़ का इलाज लगा सकता है, इलाज बना सकता है, तो भारत कौन सी बड़ी तोप है? हिंदुस्तान भी जो है इस चीज़ का सॉल्यूशन कहीं ना कहीं से निकाल ही लेगा, क्योंकि भारत के पास यानी कि हिंदुस्तान के पास भी कई ऐसे न्यूक्लियर वेपन्स हैं जो कि किसी के पास नहीं है और उनका कोई तोड़ नहीं है। चाहे आप देख लें, आप ब्रह्मोस मिसाइल की बात कर लें या फिर अभी जो आई है अग्नि 4 उसकी बात कर लें, तो इन सब का तोड़ जो है वो किसी के पास नहीं है। चाहे वो चीन तक ना पहुंच जाए, चाहे वो यूक्रेन तक ना पहुंच जाए, चाहे वो रशिया तक ना पहुंच जाए। लेकिन हमें ये बात क्लियर होनी चाहिए, जो कबायली जहन्नम उन्होंने बनाया है, वो असला जो अमेरिका छोड़ के जिस तरीके से जल्दबाजी में भागा था, वो अब तमाम तर असला जो है वो दहशतगर्द तंजीमों के हत्थे चढ़ चुका है, जिनमें टीटीपी है, जिनमें दाइश है, जिनमें अलकायदा है, जिनमें और दीगर ऑर्गेनाइजेशन है। हमारे यहाँ जितने भी दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, आपने देखा बलूचिस्तान में हाल ही में 3 रोज़ के दौरान, हत्ता के बाजा असला उसमें से इतना सोफिस्टिकेटेड है कि वो हमारी आर्मी के पास भी नहीं। अमेरिकन पासपोर्ट चाहता है और वो अमेरिका से उसने रिक्वेस्ट की है कि अमेरिकन पासपोर्ट हमें दिया जाए, और वो किसी भी ऐसी सूरत हाल में कि इसको पाकिस्तान छोड़ के जाना पड़े तो वो उसके पास अमेरिका एक एग्जिट स्ट्रेटजी के तौर पे हो। बाकी जनरल्स हैं, ब्रिगेडियर्स हैं, सारे बाहर सेटल्ड हैं। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान आर्मी का ये लाल टोपी है, ये आजकल अपनी वीडियोस है ना उसमें म्यूज़िक लगाता है ताकि कोई इसको वो ना कर सके। तो मैं आपको ये वीडियो तो नहीं दिखा सकता, लेकिन ये इसमें पाकिस्तानियों को खुशखबरी सुना रहा है कि अल्लाह ने हमेशा हमारा साथ दिया है और पाकिस्तान को तो अल्लाह ही चला रहा है। अच्छा, ब्लास्ट जो है वो बहुत दूर तक सुना गया, शदीद धमाका था। इनिशियल इन्फॉर्मेशन के मुताबिक सिविलियन हाउसेस जो करीब थे इस चेक पोस्ट के, उन्हें भी सिग्निफिकेंट डैमेज जो है वो रिपोर्ट हुआ, जो कि सामने से आने से कतराते हैं पाकिस्तान की फोर्सेस के और इस तरह का पहले धमाका करके उसकी आड़ में आके गोलियां चलाते हैं। तो उसके बाद इन्होंने आकर यहाँ पर पुलिस के ऊपर हमला किया। सिक्योरिटी फोर्सेज जो है उन्होंने मौके के ऊपर ही इन्हें जवाब देना शुरू कर दिया, पुलिस के बहादुर जवानों ने। और पुलिस एहलकारों ने इस सिलसिले में जब मज़ीद नफरी वहाँ पे जाने की कोशिश की, पुलिस की तरफ से जब कोशिश की गई, सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से जब कोशिश की गई, तो रास्ते में नाके लगाए हुए थे दहशत होती है। और अब जो क्लैरिटी आई है मेरा ख्याल है उससे ये है कि यह अब वापस जाना शुरू होगा। एक बड़ा धमाका सुना गया बन्नू में। 100 हमलावर, ये कोई छोटी मोटी तादाद नहीं है। 100 हमलावरों ने इस वक्त कुछ चेक पोस्टों पर हमला किया है। शुमार मुतज़ाद किस्म के आ रहे हैं लेकिन बड़ा जानी नुकसान हुआ है। 20 से ज़्यादा पुलिस एहलकार शहीद हो गए। अगर ने सर उठाया वैसे कैसे कुचलना है, हम कैसे आगे जाएं? क्या मिलिट्री ऑपरेशन हल है या इसी तरह से हम फौजी जवानों की हमारी या आम सिविलियंस के आम लोगों की जानें जाती हैं और कब तक हम लाशें उठाएंगे? देख लें, पहले 13 से 14 फौजी जवान शहीद होते हैं। नाग ने सर उठाया वैसे कैसे कुचलना है, हम कैसे आगे जाएं? क्या मिलिट्री ऑपरेशन हल है या इसी तरह से हम फौजी जवानों की हमारी या आम सिविलियंस के आम लोगों की जानें जाती हैं और कब तक हम लाशें उठाएंगे? तो अगर उन्होंने गोरिल्ला कार्रवाइयां शुरू कर दी तो क्या होगा? शेर है ना कि
करूंगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। उनको जंग के अलावा कुछ आता भी नहीं। तमाम अरसे में हमें यह बताया जाता रहा कि अगर अफगानिस्तान को ये दोगे, वो दे दोगे, $7 बिलियन की स्मगलिंग करने दोगे, इनके अब वो अटैकर्स हैं, तकरीबन 100 के करीब अटैकर्स जो हैं उन्होंने इस चेक पोस्ट पर हमला किया, मतलब आउट नंबर करने की कोशिश की। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, जिस वक्त मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं, उस वक्त शहादतों की जो हमारी साइड पे तादाद है वो 4 रिपोर्ट की जा रही है। खबर लीक नहीं करनी और ये कहा कि 4 बच्चे वहां पर शहीद हुए। तो जो 12 लाशें थीं वो छुपा लीं शहीद बच्चों की। पहला काम नहीं, अभी आपको हमने वजारत दाखिला और वजारत खारजा का बताया, और इससे पहले जो कुछ 26 नवंबर को हुआ, 9 मई को हुआ, और अब जो डू नॉट टेक देम लाइटली। भारत की इतनी माइट, इतनी ताकत, इतनी आबादी, उनकी फौज, उनकी सारी चीजें। पहले भी यही कहता रहा हूं कि भारत एक बहुत बड़ा मुल्क है, उसकी एक राइजिंग इकोनॉमी है, उसका ग्रोथ रेट बड़ा जबरदस्त है, दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क हो गया आबादी के लिहाज से। भारत बहुत बड़ी फौजी पावर है, हम सिर्फ कन्वेंशनल वार नहीं लड़ सकते, खुदा ना खास अल्टीमेटली हमें न्यूक्लियर पे जाना चाहिए, अगर जाना पड़ेगा, जो मतलब जैसे पूरी दुनिया डरती थी हम भी डरते थे, जिक्र नहीं करना चाहिए था। पाकिस्तानी जनरल हैं या पाकिस्तानी स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है तो आपकी फट जानी चाहिए। तो अल्लाह वाले हो, उन्होंने मेनलैंड पाकिस्तान पे अंदर बढ़ के हमला किया है। बिकॉज आपने सिर्फ 1 घंटा अच्छा परफॉर्मेंस किया है चार दिन में, बाकी अब जूते पड़े ना तो आपने ब्लॉक कर सके। How did that happen? हमने देखना है कि हमारे और हिंदुस्तान का जो रिश्ता है क्या ये और फ्रेजाइल हो जाएगा और खराब होगा। प्रॉब्लम्स बेशुमार हैं, लेकिन कम से कम ट्रेजेक्ट्री उनकी उस हवाले से ठीक है अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के। का मामला ये है कि भारत अपने रीजन में उसको बाज़ वक़ात देखा जाता है एक बुली के तौर पे। तो ये भी जो एक परसेप्शन है भारत के मामले में, भारत को इस पे भी थोड़ी बहुत मैं समझता हूँ कि इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए। अब मिसाल के तौर पर देखिए ना, नेपाल की नई हुकूमत आई, बालन शाह यंग सिंगर हैं, रैपर हैं, वो उन्होंने हुकूमत बनाई। अब उनका जो पहला बयान अभी थोड़े अरसे पहले नेपाल की हुकूमत ने बयान होती है, सारा यात्री यहाँ से जाते हैं, और नेपाल का क्लेम ये है कि ये सारे जो इलाके हैं जिससे ये यात्रा होती है वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। नेपाल का उस पर बड़ा स्ट्रॉन्ग क्लेम है कि तो इलाके हमारे हैं जो हमने 1816 की सुगार। साथियों, जैसा कि आपने देखा किस तरह से खबरें सामने आ रही हैं कि करीब 1 लाख से ज़्यादा ड्रोन्स जो हैं वो भारतीय बॉर्डर पर भेजे जा रहे हैं, और ये देखा जाए तो भारत के लिए अच्छी खबर तो नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान को इस चीज़ का जवाब मुंह तोड़ देना बहुत अच्छी तरीके से आता है, क्योंकि हिंदुस्तान के पास बेसिकली देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। और इतना नहीं, पाकिस्तान के साथ अगर ऐसा हो रहा होता तो पाकिस्तान तो इस समय कांप करके बंकरों में छुप के बैठा होता और पूरे पाकिस्तान के अंदर हाई अलर्ट हो जाता, और पाकिस्तान जो है वो एकदम डरा समा हुआ होता है, बयान दे रहा होता छुपके से। पता ही नहीं रहता कि आसिम मुनीर कौन से बंकर में है, इशाक डार कौन से बंकर में है। इतना इन लोग को डर है। वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के बैठा होता, ऑब्वियसली बैठा होता। उनको लगा अरे मौके पे कहीं फायरिंग भी हो गई तो उस पेटी आ गए तो क्या होगा। ये लोग जो हैं इस डर में रहते हैं कि कहीं इनको ऊपर कुछ ना हो जाए, और भारत जो है वो सीना चौड़ा करके जो है सामने डट के मुकाबला करता है। इसी चीज़ से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि भारत और पाकिस्तान के अंदर कितना ज़्यादा फ़र्क है। और क्यों ना हो, हिंदुस्तान जो है वो खुल के जीता और पाकिस्तान जो है वो डर के जीता है। और पाकिस्तान को वैसे भी भारत के साथ पंगे लेने में ज़्यादा मज़ा आती है, तो उसके साथ अगर ऐसा हुआ तो ज़्यादा ही अच्छा है। वैसे अभी हो तो नहीं रहा है, लेकिन अब जंग तो छिड़ती हुई नज़र आ रही है भारत और पाकिस्तान के ऊपर भी। बॉर्डर पे तो अभी भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान कहीं ना कहीं कोई ना कोई शिरकत ऐसी करता ही है जिसका जवाब जो है भारत को आखिरकार देना ही पड़ता है। और अब की जवाब ऐसा दिया जाएगा, इनकी 100 पुष्टियाँ याद रखने वाली हैं। यही डर जो है इनके अंदर सहमा हुआ, जो अभी डरे हुए हैं, ये इसलिए है क्योंकि ये जानते हैं कि पिछली बार कैसे ठोके गए थे इनके पाक फौजी, अब की बार तो दुगनी संख्या में जो है ठोके जाएंगे।